बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन अस्सलाम वालेकुम वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपसे गाढ़ी खुशबूदार ग्रेवी में डूबे हुए कोफ्तों की रेसिपी शेयर करूंगी। नरम सॉफ्ट जूसी कोफ्ते खाना किसे पसंद नहीं। आज की रेसिपी आपके लिए। कोफ्ते ना टूटेंगे और बहुत ही जूसी मज़ेदार निहायत लजीज। इस रेसिपी को आप जरूर ट्राई करना, बनाना बहुत ही आसान है। रेसिपी पसंद आए तो लाइक शेयर करना मत भूलिएगा और प्लीज़ मेरे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। तो चैलेंज बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले लेंगे एक खूबसूरत सा बॉल, इसमें ऐड करेंगे हाफ केजी चिकन का कीमा। आप कीमा कोई भी ले सकते हैं, मैंने चिकन का लिया है। अब इसमें ऐड करेंगे हम कुछ स्पाइसेस। तो इसके लिए लेंगे 1 टेबलस्पून नमक, आप अपने टेस्ट के हिसाब से ले सकते हैं। 1 टेबलस्पून लेंगे हम चिली फ्लेक्स, ये इसमें ऐड कर देंगे। 1 टेबलस्पून लेंगे हम धनिया पाउडर। हाफ टी स्पून लेंगे हम हल्दी पाउडर, आप स्किप भी कर सकते हैं हल्दी को। 1 टेबलस्पून लेंगे हम जिंजर गार्लिक पेस्ट और 1 टेबलस्पून लेंगे हम सफ़ेद ज़ीरा। स्पाइसेस आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। 2 मीडियम साइज़ के प्याज लिए, इनको मैंने चॉप करके पानी इसका निचोड़ लिया अच्छे से, ये डाल देंगे। 1 टेबलस्पून लेंगे हम ग्रीन चिली, धनिया पुदीना लेंगे चॉप किया हुआ, अच्छे से धो के ऐड करेंगे। और 1 टेबलस्पून लेंगे हम कुकिंग ऑयल, ये इसमें डाल के अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्सिंग बहुत ज़रूरी है, जितना अच्छा मिक्स करेंगे इतने ही हमारे कोफ्ते मज़े के बनेंगे। अब इसमें ऐड करेंगे हम रोस्ट किया हुआ बेसन, 3 से 4 टेबलस्पून, ताकि इनकी अच्छी सी बाइंडिंग हो। इसको भी डाल के अच्छे से मिक्स करेंगे तकरीबन 7 से 8 मिनट के लिए। तो यहाँ पे हमारा मिक्स तैयार है। इसको कवर करेंगे 8 से 10 मिनट के लिए मैरिनेट होने के लिए। तो ये देखें जी 10 मिनट के बाद अब हाथों को ग्रीस करेंगे ऑयल के साथ और इन कोफ्ते बना लेंगे। आप साइज़ में छोटा-बड़ा आप अपने हिसाब से ले सकते हैं और बस ध्यान रहे कि कोफ्तों में क्रैक ना हो। इस तरीके से ये देखें कितने ज़बरदस्त शाइनी और मज़े के बहुत ही अच्छे से कोफ्ते बन के तैयार हैं। और यहाँ पे हम बाकी के कोफ्ते बना लेते हैं। तो इसी तरीके हाथों को ग्रीस करेंगे ताकि ये हाथों के साथ चिपके ना। तो ये देखें जी, कितनी ज़बरदस्त शाइनी और कितने ज़बरदस्त लुक आई है। तो इसी तरीके से हम बाकी के बना लेते हैं। तो ये देखिए जी, हाफ़ केजी चिकन के साथ मैंने तकरीबन 10 से 12 बनाए हैं। अब ऑयल लेंगे एक पैन में और हल्का सा गरम करेंगे। अब इसमें ऐड कर देंगे हम कोफ्ते जो हमने ज़बरदस्त से बनाए थे और इनको फ्राई करेंगे हम मीडियम टू हाई फ्लेम पे तकरीबन 1 से 2 मिनट के लिए, कलर चेंज आने तक। तो यहाँ पे इस पॉइंट पे आप इन्हें फ्रीज़ भी कर सकते हैं, फ्राई करके हल्का-सा। तो इस तरीके से ये तकरीबन 1 महीने के लिए आप इन्हें इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो ये देखें जी, हमने यहाँ पे जो कोफ्ते हैं इनको फ्राई कर लिया है 1 से 2 मिनट के लिए, कलर चेंज आने तक। तो ये देखिए जी, इसी तरीके से हम बाकी के भी फ्राई कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने कोफ्ते फ्राई कर लिए हैं। अब ग्रेवी के लिए हम प्याज़ और टमाटर का पेस्ट बनाएँगे। तो अब लेंगे हम एक खूबसूरत सी कढ़ाई और इसमें ऐड करेंगे हम ऑयल, जिसमें हमने कोफ्ते फ्राई किए थे यही इसमें ऐड कर देंगे और हल्का-सा गरम करेंगे। इसमें ऐड करेंगे हम 3 से 4 सब्ज़ इलायची और इसे हम फ्राई करेंगे तकरीबन 30 सेकंड के लिए। अब इसमें ऐड करेंगे 2 मीडियम साइज़ के प्याज़, इनका मैंने पेस्ट बनाया था। इसे डाल के फ्राई करेंगे तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए, ताकि प्याज़ अच्छे से फ्राई हो, इनका जो पानी है वो ड्राई हो जाए। तो ये देखें जी, ऑयल भी सेपरेट हो गया और हमारी प्याज़ है अच्छे से फ्राई हो गई है। अब इसमें ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट, ये डाल देंगे। इसको भी डाल के फ्राई करेंगे तकरीबन 2 मिनट के लिए, ताकि अच्छी सी खुशबू आए और इसकी रो स्मेल खत्म हो जाए। अब इसमें ऐड करेंगे हम टमाटर और हरी मिर्चों का पेस्ट। मैंने 2 मीडियम साइज़ के टमाटर लिए, इनका पेस्ट बना लिया हरी मिर्चें डाल के। इसे भी फ्राई करेंगे 3 से 4 मिनट के लिए। तो ये देखें जी, ऑयल भी सेपरेट हो गया है और हमारे प्याज़ टमाटर भी अच्छे से फ्राई हो गए हैं। ये देखिए कितनी ज़बरदस्त ग्रेवी बनी है। अब इसमें ऐड करेंगे हम स्पाइसेस। तो 1 टेबलस्पून लेंगे हम नमक, आप अपने टेस्ट के हिसाब से ले सकते हैं। 2 टेबलस्पून लेंगे हम चिली फ्लेक्स, आप स्पाइसेस अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हो। 1 टेबलस्पून लेंगे हम धनिया पाउडर, हाफ टी स्पून लेंगे हम हल्दी पाउडर और 1 टेबलस्पून लेंगे हम चिकन पाउडर। ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास है तो ज़रूर ऐड करें। इससे जो ग्रेवी बहुत ही लज़ीज़ और मज़ेदार बनेगी। तो यहाँ पे इसे अच्छे से फ्राई करेंगे थोड़ा-सा पानी ऐड करके, ताकि हमारा जो मसाला है बहुत ही अच्छे से भुन जाए। जितनी अच्छी भुनाई होगी जो हमारे कोफ्ते इतने ही मज़े के बनेंगे। 1 कप यहाँ पे मैंने दही का इस्तेमाल किया है। दही आपने खट्टा नहीं लेना, बस वही आम जो हम घर में इस्तेमाल करते हैं, वही डालेंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे। कवर करके पकाएँगे तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए। तो ये देखें जी, शानदार सी खुशबू के साथ हमारे कोफ्तों की ग्रेवी तैयार है। अब इसमें डालेंगे हम 1 टेबलस्पून कसूरी मेथी, डाल के हम इसमें कोफ्ते डाल देंगे जो हमने फ्राई किए थे। अच्छे से मिक्स करेंगे और ये देखें जी, मसाले में से हम तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए पकाएँगे, कवर करके हम 2 से 3 मिनट के लिए मीडियम टू हाई फ्लेम पे, ताकि ये अच्छे से फ्राई हो जाए मसाले के साथ। तो ये देखिए जी, मज़ेदार सी खुशबू के साथ हमारे जो मसाले के साथ कोफ्ते अच्छे से फ्राई हो गए।
अब ग्रेवी करेंगे तो इसके लिए मैंने 1 एंड हाफ ग्लास पानी का इस्तेमाल किया है। हमें जो ग्रेवी है बहुत ज़्यादा पतली नहीं लेनी, आप अपने हिसाब से ग्रेवी कर सकते हैं जितना आपको चाहे। तो इसको कवर करेंगे 9 से 10 मिनट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पे। तो ये देखिए जी, शानदार सी ग्रेवी के साथ ऑयल भी सेपरेट हो गया और ग्रेवी देखिए कितनी ज़बरदस्त गाढ़ी और खुशबूदार बनी है। तो ये देखें, बहुत ही मज़ेदार हमारे जो कोफ्ते बन के तैयार है। अब इसकी गार्निश करेंगे। तो 1 टेबलस्पून लेंगे हम गरम मसाला, ये आपने ज़रूर ऐड करना है। 1 टेबलस्पून लेंगे हम धनिया पाउडर, थोड़ा-सा डालेंगे हम फ्रेश धनिया चॉप किया हुआ और फ्लेम को ऑफ कर देंगे, कवर करेंगे 2 मिनट के लिए। तो 2 मिनट के बाद शानदार सी खुशबू के साथ ये देखें जी कितनी ज़बरदस्त ग्रेवी बनी है हमारी। ना प्याज़ नज़र आ रहे हैं और ना ही टमाटर, और ग्रेवी इतनी टेस्टी है कि क्या ही बात है, जो खाएगा उँगलियाँ चाटता रह जाएगा। रेसिपी पसंद आए तो लाइक शेयर करना मत भूलिएगा, फ्रेंड फैमिली के साथ शेयर करें। मुझे दुआओं में याद रखें, खुश रहें, खुशियाँ बाँटें, अपना ख़्याल रखें, अपनों का ख़्याल रखें। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।